हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 26 जनवरी से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक ना? तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक ना? भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो किस तिथि को लागू हुआ था, ठीक ना? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक ना? कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो रहेगा वो पूछा हुआ प्रश्न रहेगा और परीक्षा में आपको सहायता भी देगा, ठीक ना? इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 26 जनवरी को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस, ठीक ना? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? ठीक है ना? भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, वो किस तिथि को मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक ना? कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का संविधान कब पारित हुआ था? भारत का जो संविधान पारित हुआ था, वो किस तिथि को हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक ना? कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माता कौन है? ठीक ना? किसे हम भारत के संविधान के निर्माता कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भारत के संविधान के निर्माता के रूप में हम जानते हैं, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक ना? गणतंत्र दिवस पर मुख्य कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है, वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजपथ पर, ठीक ना? कहाँ? तो राजपथ पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री फहराता है कि गृह मंत्री की राष्ट्रपति की राज्यपाल? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर झंडा हमेशा राष्ट्रपति ही फहराता है, ठीक है ना? कौन फहराता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में कौन-कौन भाग लेते हैं? गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है उसमें कौन-कौन भाग लेते हैं? तो किसान और मज़दूर, स्कूल के बच्चे और झाँकियाँ, पुलिस और सशस्त्र बल। यानी कि जो गणतंत्र दिवस में जो परेड में भाग लेते हैं, सभी भाग ले लेते हैं, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 26 जनवरी को किस ऐतिहासिक घटना के लिए चुना गया था? 26 जनवरी को जो चुना गया था, तो वो किस ऐतिहासिक घटना के लिए चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व स्वराज की घोषणा के लिए, ठीक ना? किसके लिए? तो पूर्व स्वराज की घोषणा के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का संविधान को तैयार करने में, यानी भारतीय संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे थे? यानी कितना समय लगा था, ठीक ना? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना? तो दोस्तों लगा था 2 वर्ष 11वाँ और 18 दिन, ठीक ना? 2 वर्ष 11वाँ 18 दिन, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारत का जो संविधान है दोस्तों वो कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भाग में, ठीक ना? कितने भाग में? 22 भाग में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गणतंत्र दिवस पर कौन-सा सम्मान दिया जाता है? ठीक है ना? गणतंत्र दिवस पर जो सम्मान दिया जाता है वो कौन-सा सम्मान दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी है पद्म पुरस्कार, ऑप्शन सी है वीरता पुरस्कार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर जो सम्मान दिया जाता है ये सभी दिया जाता है, ठीक है? ये सभी दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में किसकी झांकी प्रदर्शित होती है, ठीक ना? गणतंत्र दिवस परेड में किसकी झांकी प्रदर्शित होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत किससे होती है? ठीक है ना? किससे होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के आगमन से, ठीक ना? किससे होती है? तो राष्ट्रपति के आगमन से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 1930 में, ठीक ना? 1930 में 26 जनवरी को कौन-सी घोषणा हुई थी? 1930 में जो 26 जनवरी की घोषणा हुई थी वो कौन-सी घोषणा हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज, ठीक ना? पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का जो पहला राष्ट्रपति था दोस्तों वो कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना? कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत का पहला राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में किसका नेतृत्व होता है? किसका नेतृत्व होता है? ऑप्शन ए है भारतीय ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है सशस्त्र बलों के प्रमुख। तो गणतंत्र दिवस परेड में जो नेतृत्व होता है वो होगा दोस्तों सशस्त्र बलों के प्रमुख, ठीक ना? सशस्त्र बलों के प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन-सा भाग मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का कौन-सा भाग जो है मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाग 3, ठीक ना? क्या हो जाएगा? भाग 3। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि, ठीक ना? गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन होता है? तो मुख्य जो अतिथि होता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विदेश से आए विशिष्ट व्यक्ति, ठीक ना? मुख्य अतिथि कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेश से आए विशिष्ट व्यक्ति, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों 26 जनवरी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम बता चुके हैं जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसी तरह से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिस्टर शिवा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ।